हेलो फ्रेंड, आई एम संजीत और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ट्रिक्स बाय संजीत। ओके, चलिए आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटी, जिसे मूल कर्तव्य कहा जाता है। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है संविधान के, इस बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है क्योंकि एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, बट लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और आपको इससे पढ़ना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो इम्पोर्टेंट है ही और लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, 1 नंबर, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? पूर्वी सोवियत संघ। पूर्वी सोवियत संघ मतलब रूस। कहाँ? रूस से। कहाँ से सम्मिलित किया गया? रूस से सम्मिलित किया गया है मौलिक कर्तव्य को। ओके, दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? भाग 4.1 में। भाग 4.1 में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976। सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था, मतलब सीमित किया गया था। ओके, तो किसकी अनुशंसा पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में शामिल किया गया था। ओके, 4 नंबर, भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मूल कर्तव्य में जो 11 मूल कर्तव्य है वो किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है? मूल कर्तव्य को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? तो मूल कर्तव्य को किन 2 वर्गों में रखा जाता है? नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। 2 कर्तव्य होते हैं, नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य के वर्गों के बीच में रखा जाता है मूल कर्तव्य को। ओके, इज दैट क्लियर? 6वां क्वेश्चन क्या कहता है? मूल कर्तव्य के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम। मूल कर्तव्य के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? नैतिक कर्तव्य माना जाता है। किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? नैतिक कर्तव्य माना जाता है स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान। इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। ध्यान से पढ़ना, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 क 5 में वर्णित है। क्या वर्णित है? महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 क में वर्णित है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, एग्जाम में यही क्वेश्चन बनते हैं। बिलीव मी, एग्जाम में यही क्वेश्चन बनते हैं। ओके, 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं?
केवल नागरिकों पर मूल कर्तव्य लागू होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9 में क्या कहता है, स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन किंतु परंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। कितने मूल कर्तव्य को जोड़ा गया? 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। ओके, सॉरी गाइज, यहाँ 11 होगा। कितना होगा? 10 की जगह 11 होगा। ओके, 11 मैनेज कीजिएगा। ओके, स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 11 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य में से एक है। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन। राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। ओके, अब 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती, क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती 1985-86 को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती को जनहित याचिका का जनक कहा गया जाता है। कब कहा गया था? 1985-86 में। ओके, इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य क्या क्या दिए गए। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। मतलब लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। सभी नागरिकों को, भारत के नागरिकों को ये जानना चाहिए हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है। 11 मौलिक कर्तव्य क्या है जो भारतीय संविधान में सम्मिलित है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या है? पहला नंबर संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। पहला मौलिक कर्तव्य क्या था? संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। इज दैट क्लियर? आगे दूसरा क्या कहता है, देखिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संयोजित रखें और उनका पालन करें। क्या कहता है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने के वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संयोजित रखें और उनका पालन करें। ये दूसरा मौलिक कर्तव्य कहता है। तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। क्या कहता है? उसे अक्षुण्ण रखें। हमारी जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता है उसकी रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्या कहता है? देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। इज दैट क्लियर?
5वां क्या कहता है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान की भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखिए। 5वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये एग्जाम के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा क्या कहता है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परीक्षण करें। ये क्या कहता है, हमारे मौलिक कर्तव्य कहते हैं। इज दैट ओके। 7वां क्या कहता है, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं उसकी रक्षा करें और उसका समर्थन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ये हमारा मौलिक कर्तव्य का सिद्धांत है, यही कहता है मौलिक कर्तव्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 8वां क्या कहता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ये मौलिक कर्तव्य कहता है, ठीक है। 9वां क्या कहता है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ये मौलिक कर्तव्य है, मतलब ये मौलिक कर्तव्य है 9वां। 10वां क्या कहता है 10वां कहता है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिसे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। 10वां में क्या कहता है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। ओके। 11वां क्या कहता है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट मतलब 11वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है, 6 वर्ष की आयु से 11 वर्ष की आयु तक के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हो उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हो उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 के द्वारा जोड़ा गया। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए आज की वीडियो यही अंत होता है। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा और मज़ा आया होगा पढ़ने में। मुझे बहुत अच्छा लगा होगा और एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। यकीन मानिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, एग्ज़ाम से यहीं से क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। ओके, तो चलिए बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट डे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया वीडियो बनाए आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।